अपने बच्चे घर पर ही अच्छे। जी हाँ, जो भी अपने बच्चों को स्लीप ओवर के लिए भेजते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि अपने दोस्त या रिश्तेदार के घर पर ही रुक जाना, वहीं सो जाना, उसे कहते हैं स्लीप ओवर। तो मैं ये कहती हूँ कि अपने बच्चों को स्लीप ओवर के लिए कभी भी किसी के भी घर नहीं भेजना चाहिए, ना ही अपने घर पर अपने बच्चों के दोस्तों को बुलाना चाहिए। और इसके बहुत सारे रीजंस हैं। नंबर 1, ट्रस्ट। अब आप कहेंगे कि अरे वो हमारे बहुत ट्रस्टवर्दी फ्रेंड हैं या रिश्तेदार हैं, हम उन्हें बहुत सालों से जानते हैं, ठीक है माना। लेकिन आप जानते हैं कि उनके घर पर कब कौन आ जा रहा है, उनका कोई अंकल, उनके कज़न, उनके फ्रेंड्स, और वो किस तरह के लोग हैं। और रात बहुत लंबी होती है, एक वक्त आता है जब सब सो जाते हैं, उस वक्त आपका बच्चा अनसुपरवाइज्ड रहेगा। इसलिए अपने बच्चे के लिए कभी भी किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। नंबर 2, जजमेंटल पेरेंट्स। जी हाँ, कुछ फ्रेंड्स के पेरेंट्स होंगे जो बहुत जज करते होंगे और आपके बच्चे को कह देंगे कि अरे तुम पढ़ते नहीं हो, तुम इतना खेलते रहते हो, तुम तो बहुत शरारती हो। आपके मुंह पर नहीं कहेंगे, लेकिन अगर वो किसी और बच्चे की बुराई आपके पास कर सकते हैं, तो आपके बच्चे की बुराई भी किसी और के पास कर सकते हैं। तो क्यों अपने बच्चे की ऐसी स्टेटमेंट्स किसी के सामने बनानी है? क्यों अपने बच्चे को एक्सपोज करना है? नंबर 3, कंपैटिबिलिटी। बच्चे आपस में खेलते रहते हैं, लेकिन कभी-कभी झगड़ा भी हो जाता है। और उस झगड़े में अगर किसी बच्चे ने आपके बच्चे को कुछ कह दिया, क्योंकि बच्चे आपस में कह देते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप उन्हें चुप करा देते हैं। लेकिन उस वक़्त अगर किसी बच्चे ने उन्हें कुछ कह दिया, वो पूरी रात सिसकते रहेंगे, रोते रहेंगे या पूरी रात रो-रो कर गुज़ारेंगे, तो क्या आपको पता चलेगा? नहीं ना। 4th, इनकन्वीनियंस। आपको नहीं पता कि किसी के घर का क्या माहौल है, उनका रहन-सहन, उनका खान-पान किस तरह का है, वो एसी का टेम्परेचर कितने पर रखते हैं, वो आपके बच्चे को कहीं तला हुआ तो नहीं खिला रहे, कहीं फ्रिज का ठंडा तो नहीं पिला रहे हैं, रात में ब्लैंकेट लेते हैं नहीं। ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मैक्सिमम देखा गया है कि जभी भी बच्चा स्लीप ओवर के बाद घर आता है, तो वो अगले ही दिन बीमार हो जाता है और फिर स्कूल से भी छुट्टी करनी पड़ती है। तो आपको अपने बच्चे का ख़्याल तो खुद ही रखना है ना। नंबर 5, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप अपने बच्चे को स्लीप ओवर के लिए किसी के घर पर भेज रहे हैं, तो हो सकता है कि अगली बार वो भी अपने बच्चों को स्लीप ओवर के लिए आपके घर पर भेजें। और भगवान ना करे अगर आपके रहते कोई हादसा हो जाता है, कहीं बच्चे को चोट लग जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर आएगी। और अगर उसके बिहेवियर में भी चेंजेस आते हैं, तो भी रिस्पॉन्सिबल आपको ही माना जाएगा। कहा जाएगा कि अरे उन्हीं के घर से सीख कर आया। तो इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लेनी है? देखिए, हमें लगता है कि ये चीज़ हमारे साथ नहीं हो सकती, लेकिन याद रखिए, अक्सर ऐसी चीज़ें वहीं होती हैं जहाँ पर विश्वास होता है।